इनसे मिलिए मैं ब्रिगेडियर बीके पॉनवर से बात करते हुए 14वें वीडियो में। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये ऑब्ज़र्व किया था एज अ डायरेक्टर कि जो आपके पास ट्रेनीज आ रहे थे वो फिज़िकल फिट तो हो ही रहे थे, कॉम्बेटेंट्स बन रहे थे, वॉरियर्स बन रहे थे, लेकिन उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉलोआउट ये था कि बहुत सारी कॉमन इलनेसेस, डिजीज़ेस से उनको छुटकारा मिल गया। तो उसके बारे में भी दर्शकों को कुछ बताइए। सब बात ये थी, जब कोर्स 45 दिन का हो जाता था, मैं एक युद्ध कला के लिए, फायरिंग के लिए जो भी है फीडबैक लेता था उनसे। कॉलेज के बारे में फीडबैक लेता था, उस्तादों के बारे में फीडबैक लेता था, बताओ कैसा रहा, ताकि हम उसमें बदलाव कर सकें। और आखिरी फीडबैक लेता था कि आपके बदनी हालत, आपकी कोई बीमारी जो दूर हुई है उसके बारे में बताइए। नाउ क्या होता है, हम 40-45 साल बाद जब कोई खांसी हो जाए डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, 8 दिन की दवाई देगा और फिर बोलेगा फिर आना, और ये चलता रहता। उस पर वहाँ पे मैंने देखा कि खांसी है किसी को, जब उसने स्पीड मार्च करी है वो खांसी दूर हो गई, बुखार दूर हो गया, तमाम सारी बीमारियां उनकी दूर हो जाती थी। आँख की रोशनी तेज हो गई। मेरी खुद की, मैं अभी कोई चश्मा नहीं लगाता हूँ, सब पढ़ सकता हूँ। मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठता था और 5:30 बजे परेड पे जाता था, और सूर्य उदय के पहले हमारी परेड का ये उसूल था कि सूर्य उदय के पहले हमारी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। और जब मैं बात कर रहा हूँ समय सूर्य ऊपर आता है, सामने सूरज दिखता था मुझे, और घोड़े के ऊपर बैठ के मैं देखता था सूरज को। उसकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, किरणें जाती थी आंखों में, उन लोगों के सबके वो आंखें तेज हो जाती थी। तो वहाँ डॉक्टर के पास भी गया था कि चश्मा लगाना वगैरह, साहब आपको ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं। और उसी प्रकार से तमाम लोगों की, वो कहते थे साहब हम ये मोबाइल नहीं पढ़ पाते थे, जब यहाँ पे आए इधर, और अभी सब मोबाइल पढ़ लेते, हमारी आंखें तेज हो गई। हाँ, मेरे को आश्चर्य होने लगा, ये क्या मतलब। तो ये मतलब ये है कि क्योरिंग डिजीजेज बाय एक्सरसाइज। शुगर वाली बीमारी कहता वो दवाई खाना बंद हो गया, लिवर की बीमारी थी, घुटने तेज हो गए, घुटने हमारे को दर्द होता था, कमर का दर्द होता था, वो सब ठीक हो गया, बुखार, ये सब डिजीजेस क्योर हो गई। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वहाँ पे मैंने खबर भी करी लोगों को कि एक्सरसाइज की वजह से आपकी पहली बात बीमारी आएगी नहीं, बीमारी कोई आती है छोटी-मोटी बीमारी, वो कोई बात नहीं। और मैदान जंग में अगर कुछ हो जाए खुदा न खास्ता तो वो अलग बात है। मैं खुद स्वयं हाजिर हूँ आपके सामने कि जब मैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसी चट्टान पहाड़ी पे ऊपर गया था, डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने वाला था, तो वहाँ को पुरानी एक सीढ़ी पड़ी थी, मैं चढ़ा था उसके ऊपर, वो पुरानी थी, वो टूट गई और मैं नीचे गिर गया 11 बजे सवेरे, यूनिफॉर्म में था, और मेरी जांघ की हड्डी टूट गई और उसके टुकड़े हो गए, ऐसे टांग होने लगी। फिर किसी वहाँ पगड़ी का जो लेबर काम कर रहा था, उसकी पगड़ी लेके टूर्निकेट बांधा और अस्पताल गए, और जल्दी से ब्रिगेडियर साहब गिर गए, तमाम खबर फैल गई और वहाँ पे समाचार में आ गया ब्रिगेडियर साहब चट्टान से गिरे। तो फिर मेरे को न्यूज़पेपर वालों ने पूछा क्या हो गया ब्रिगेडियर साहब। मैं जब जा रहा था हायर मेडिकल सेंटर रायपुर, क्या हुआ, मैंने जवाब दिया, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आप कार्य कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, उसका मुकाबला होगा। डॉक्टरों ने अच्छी रॉड लगा दी हो रही, और मैं फिर से सब चल फिरने लगा, अच्छी एक्सरसाइज दी, और पूरी एक्सरसाइज से फिर ठीक हो गया। और मैं रोज़ सवेरे घुड़सवारी करता था, तो 5-6 महीने में फिर घोड़े पे बैठ गया। और इंडिपेंडेंस डे परेड में राष्ट्रीय ध्वज लेके मैं जाता था, और भारत माता की जय, जो भी वॉर क्राई थी वो बोलता था। तो वहाँ के सरकार वाले कुछ मिले थे मुझे मेमोरियल के परेड में कि भेड़े साहब आपकी तो टांग टूट गई थी। मैंने कहा ठीक ही बात है, मेरी टांग टूट गई थी, घोड़े की टांग थोड़ी टूटी थी, वो तो दौड़ता है। और ये चीज़ हो गई एक्सरसाइज। शुक्रिया, देखते रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।